रहीम अस्सलाम वालेकुम माय स्वीट ऑडियंस। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। मैं हूं शाज़िया वैस और आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त टिप्स लाई हूं। इंशाल्लाह जब आप वीडियो पूरी देखेंगी तो आपको इससे 100% श्योरिटी के साथ कहती हूँ कि बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। इसलिए आपने वीडियो को स्किप नहीं करना बल्कि फुल देखना है। टिप नंबर 1 में आपके साथ शेयर करूँगी कि अमूमन क्या होता है, अगर हमारे घर सेब आते हैं तो वो ज़्यादा देर पड़े रहें तो वो उनके ऊपर झुर्रियाँ आना शुरू हो जाती हैं। तो इसको फ्रेश करने का बेहतरीन तरीका है ये है कि आपने ठंडा पानी लेना है और उसके अंदर 5 से 10 मिनट तक जो एप्पल्स हैं इनको आपने डिप करके रखना है। इंशाल्लाह 5 से 10 मिनट के अंदर ये ऐसे फ़्रेश हो जाएंगे जैसे आप अभी मार्केट से ताज़ा लेके आए हैं, क्योंकि एप्पल जो है फ्रेश ही खाएं तो मज़ा आता है। तो लाजमी इस टिप को ट्राई करिएगा और फीडबैक देना मत भूलिएगा। टिप नंबर 2 भी बहुत ज़बरदस्त होने वाली है। अमूमन क्या होता है, लोड शेडिंग की वजह से बार बार जो फ्रिज होती है वो हो जाती है बंद। अगर फ्रिज बंद ना भी हो तो सम टाइम ऐसा होता है कि फ्रिज के अंदर से एक अजीब सी स्मेल आती है, वो आहिस्ता आहिस्ता बाकी चीज़ों जो खाने पीने की हमने रखी होती हैं उनके अंदर से भी आना शुरू हो जाती हैं। तो इस मुसीबत से इस मसले का हल जो है वो ये है कि आपने क्या करना है, एक स्पंज लेना है, इसके ऊपर 1 चम्मच बेकिंग सोडे को अच्छे से आपने फैला लेना है और फैलाने के बाद आपने क्या करना है, फ्रिज के ऐसे हिस्से में रख देना है जहाँ पे आपका हाथ ना लगे और ये स्पंज जो हिले ना, इसके ऊपर से बेकिंग सोडा गिरे ना। तो आप जब इसको रख देंगी तो फ्रिज जब बंद होगी और ना ही फ्रिज बंद होने की वजह से चीज़ों की स्मेल एक दूसरे के अंदर जाएगी। लाजमी इस टिप को भी ट्राई करिएगा, बहुत ज़बरदस्त है, बहुत अच्छा आपको रिजल्ट देगी। टिप नंबर 3 भी बहुत ज़बरदस्त होने वाली है, क्योंकि कुछ लोग जो हैं वो बोतल के अंदर शैम्पू का इस्तेमाल करते हैं और कुछ लोग ऐसे हैं जो साशे इस्तेमाल करते हैं। तो जो साशे इस्तेमाल करते हैं उनके लिए ये टिप बहुत ज़बरदस्त है। अमूमन क्या होता है, जब आप साशे में शैम्पू इस्तेमाल करते हैं, हाफ़ इस्तेमाल करने के बाद बाकी जो हाफ़ साशे के अंदर होता है वो गिर जाता है, क्योंकि उसको हम सिक्योर जगह पे नहीं रख सकते। उसके लिए बेहतरीन तरीका ये कि आपने क्लॉथ पिन के ऊपर कुछ इस तरह से शैम्पू को लगा देना है और आप जहाँ भी रखेंगी ये आसानी से रखा जाएगा और अब जो इसके अंदर शैम्पू होगा वो गिरेगा भी नहीं। टिप नंबर 4 भी बहुत ज़बरदस्त है। अमूमन हम जो कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल लेके आते हैं उसके बाद जब हम बोतल को कर देते हैं खाली और वेस्ट समझ के इसको फेंक देते हैं, तो इससे बहुत ज़्यादा जो चीज़ें हैं ना, बहुत ज़्यादा टूल्स और ऑर्गेनाइज़र बनाए जा सकते हैं। इससे जो भी प्लास्टिक की बोतल हो आपने इस्तेमाल के बाद उसको फेंकना नहीं है। अब मैं क्या करूँगी, इस बोतल के नीचे वाले बॉटम पे कुछ इस तरह से निशान लगा लूँगी और निशान लगाने के बाद आपने कटर की मदद से इसको कटिंग कर लेना है। और कटर का इस्तेमाल करते हुए बहुत एहतियात करनी है, क्योंकि कटर बहुत तेज़ होता है, हाथ पे भी लग सकता है और आप ये नाइफ़ को गर्म करके भी इसकी कटिंग कर सकती हैं। कुछ इस तरह कटिंग करने के बाद आपने क्या करना है, जो ऊपर वाला हिस्सा होगा जो आपने कट कर लिया है, और अब हम सीज़र की मदद से इसको स्मूथ कर लेंगे और ऊपर वाले हिस्से पे आपने कुछ इस तरह से कट लगा देना है। अब आप इसको चाहें तो किसी कील पे हैंग कर लें या इस तरह का पैक लगा लें। मेरे पास ये था, मैंने ये लगा लिया। अब इसके साथ मैंने हैंग कर दिया है। अब इसको स्विच बोर्ड के पास लगाइएगा ताकि जब आप मोबाइल चार्ज करें तो आप आसानी के साथ इसके अंदर मोबाइल रखें और बेफिक्र हो जाएं। वैसे अगर हम मोबाइल चार्ज करते हैं तो हम उल्टा रखते हैं, जिससे इसकी एफिशिएंसी पे भी इफ़ेक्ट होता है और इसके अलावा हमें मसला भी रहता है कि मोबाइल बार बार नीचे गिर के स्क्रीन ना डैमेज हो जाए। लाजमी इस टिप को ट्राई करिएगा, बहुत अच्छा रिजल्ट देगी, बहुत फ़ायदेमंद है। अब जो बोतल का बाकी हिस्सा बच गया है इसको हम वेस्ट नहीं करेंगे, बल्कि इससे भी हम एक ऐसा ऑर्गेनाइज़र, एक ऐसा टूल बनाएंगे जो हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। आपने क्या करना है, बोतल के ऊपर वाले हिस्से को कुछ इस तरह से कट कर लेना है और कट करने के बाद हम इससे क्या काम ले सकते हैं ये मैं आपको दिखाती हूँ। ये जो शॉपकीपर होते हैं वो भी बना के रख लें, क्योंकि उनकी शॉप पे बहुत से बोरी के अंदर, तोड़े के अंदर चीज़ें होती हैं जिनको निकालने के लिए उनको मुश्किल होती है। इसके अलावा अगर आप घर में इस्तेमाल कर रही हैं आटे चीनी की जो हम क्वांटिटी ज़्यादा लेके आते हैं, तो आप उनके अंदर इस तरह का ऑर्गेनाइज़र, इस तरह का टूल बना के रख लें और इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। आपको आटा निकालने में बहुत ज़्यादा आसानी रहेगी। इस तरह के टूल को बना के आप मिट्टी के अंदर रख दें, जब आटा निकालना हो इसकी मदद से आसानी से निकाल सकती हैं। लाजमी इस टिप को भी ट्राई करिएगा और फीडबैक देना मत भूलिएगा। टिप नंबर 6 भी बहुत ज़बरदस्त होने वाली है, क्योंकि अमूमन जब हम वाशरूम में शावर लेते हैं या हम पाँव वॉश करते हैं तो क्या होता है, हमारे शूज़ हो जाते हैं गीले, और जब हम इसको इसी तरह मैट के ऊपर उतारते हैं तो ये खुश्क नहीं होती बल्कि इनके अंदर पानी रहता है, और जब हम इसको पहन के फ़र्श के ऊपर चलते हैं तो वो सारे मार्क लग जाते हैं। तो इसको ड्राई करने का बेहतरीन तरीका ये है कि आपने जो क्लॉथ पिन होती है उसके साथ कुछ इस तरह से इसको अटैच कर देना है और अटैच करने के बाद आपने खड़े कर देना है। इससे क्या होगा, शूज़ का जितना भी पानी होगा वो निकल जाएगा और जो शूज़ है वो बार बार गिरेंगे भी नहीं और आप ड्राई शूज़ पहन के जहाँ मर्ज़ी चाहें मूव कर सकती हैं। टिप नंबर 7 भी बहुत ज़बरदस्त होने वाली है। अमूमन क्या होता है, हम जब टूथब्रश
करते हैं और उसके बाद ब्रश को वॉश करके जब हम इसको बॉक्स के अंदर रखते हैं तो क्या होता है, इसके अंदर से पानी जो है वो निकलता रहता है, जिसकी वजह से सारी जो सराउंडिंग की जगह होती है वो हो जाती है गीली। तो अब आपने क्या करना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। अब आपने सिंपल क्या करना है, क्लॉथ पिन लेनी है और इसके साथ कुछ इस तरह से इसको लगा के बोर्ड के ऊपर रख देना है। इससे क्या होगा, जो इसके अंदर एक्स्ट्रा पानी होगा वो सारा निकल जाएगा और जब भी आपको ब्रश करना होगा आपको ड्राई ब्रश मिलेगा और ब्रश होल्डर गीला भी नहीं होगा। लाजमी इस टिप को भी ट्राई करिएगा और फीडबैक देना मत भूलिएगा। टिप नंबर 8 भी बहुत ज़बरदस्त होने वाली है। आपने क्या करना है, एक स्पंज लेना है और इसके ऊपर कुछ कटर की मदद से 3 से 4 आपने कट लगा लेने। कटर नहीं है तो आप नाइफ़ भी इस मकसद के लिए इस्तेमाल कर सकती हैं। अब बड़ी एहतियात से आपने इसके ऊपर कट लगा लेने। ये देखिए मैंने तकरीबन 4 कट इसके ऊपर लगाए हैं। अब लगाने के बाद इसका हम इस्तेमाल कहाँ करेंगे, इसका इस्तेमाल हम वहाँ करेंगे जहाँ पे हमारा हाथ नहीं पहुँच पाता। ये देखिए ये विंडो है। अमूमन क्या होता है, जब हम विंडो की सफाई कर रहे होते हैं तो इन जगहों पे विंडो की सफाई नहीं हो पाती। तो आपने क्या करना है, कट लगा लेना और इन कट को आपने कुछ इस तरह से इसके अंदर फिक्स कर देना और जब हल्का सा इसको प्रेशर देंगी तो ये बहुत अच्छे से विंडो साफ़ हो जाएगी। और देखिए कितना ज़्यादा इसके अंदर से डस्ट और जाला निकलेगा। लाजमी इसको भी ट्राई करिएगा, बहुत अच्छा रिजल्ट देगी। टिप नंबर 9 भी बहुत ज़बरदस्त होने वाली है। अमूमन क्या होता है, बड़े शहरों में तो लोड शेडिंग कम होती है, छोटे शहरों में और गाँव में लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा होती है और हमें कहीं जाना हो तो हमारे कपड़े लोड शेडिंग की वजह से इस्त्री नहीं हो पाते, क्योंकि लाइट होगी तो कपड़े इस्त्री होगी। तो अब मैं अपनी बहनों को एक ऐसा ज़बरदस्त तरीका बताने वाली हूँ कि जिसके ज़रिए अगर लाइट है या नहीं है, आप दोनों सूरतों में कपड़ों को इस्त्री कर सकती हैं और पैसे बचा सकती हैं। आपने क्या करना है, एक पैन के अंदर पानी को कर लेना है गर्म और इतना गर्म करना है कि इसके अंदर से धुआं निकलना शुरू हो जाए। और धुआं जब इसके अंदर से निकलना शुरू हो जाएगा तो आपने कपड़ों को सेट कर लेना है और इसके ऊपर आहिस्ता आहिस्ता आराम से पैन को फेरते जाना है। आप खुद देखेंगी जैसे ही आप इसके ऊपर पैन को फेरेंगी, जहाँ जहाँ सिलवटें होंगी ऐसे दूर हो जाएंगी जैसे आपने आयरन के साथ कपड़े इस्त्री कर लिए हैं। और ये तरीका इतना ज़बरदस्त है, जब हम गांव में रहते थे तो कभी ऐसा होता था लाइट चली जाती तो मैं इस तरीके को फॉलो करते हुए अपने कपड़े इस्त्री करती थी। अब मैं आपको वाजिया फ़र्क भी दिखाऊंगी कि यहाँ पे देखें कितनी ज़्यादा सिलवटें, और इस पैन की मदद से मैं इसके ऊपर आपको सिलवटों को दूर करके दिखाऊँगी। अपने पैन को थोड़ा सा दबा के और आहिस्ता आहिस्ता से मूव करते जाना है और आप देखेंगे कि सिलवटें चंद सेकंड में इसके ऊपर से ख़त्म हो गई हैं। अभी सिर्फ मैंने एक दफ़ा इसके ऊपर पैन जो है ना वो चलाया, अब दूसरी दफ़ा इसके ऊपर चलाऊंगी और आपको वाज़िया फ़र्क दिखाऊंगी कि जो साइड मैंने पैन की मदद से इस्त्री की है उसके ऊपर से सिलवटें कैसे गायब हो गई हैं और जो अभी इस्त्री करने वाली साइड है वो कितनी सिलवटों से भरी हुई है। ये देखिएगा, आप वाज़िया फ़र्क देख सकती हैं कि एक साइड कितनी ज़बरदस्त आयरन होगी और दूसरी साइड जो वो भी काफ़ी सिलवटें हैं। आप लाजमी इस टिप को ट्राई करें। अगर आपके घर लाइट है तो भी आप इसको करके इस तरीके को पैसों की बचत कर सकती हैं, और अगर नहीं भी आए तो फिर तो आपके जो है ना ज़बरदस्त आपको एक टिप मैंने दे दी है, आप इसको फॉलो करके ढेरों कपड़े इस्त्री कर सकती हैं और आपको ये भी फ़िक्र नहीं होगी कि लाइट नहीं है तो मैंने कहीं जाना है तो कपड़े कैसे इस्त्री करूं। इसकी मदद से आप रेशमी कपड़े भी इस्त्री कर सकती हैं। ये बिल्कुल भी कपड़े नहीं जलाएगी, बहुत अच्छा तरीका है, लाजमी इसको ट्राई करिएगा। धोबी जो है वो भी इस तरीके को फॉलो करते हैं। इस उम्मीद के साथ कि आपको ये भी टिप्स पसंद आई होगी। अगर आपने मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दें और बेल आइकन को लाजमी क्लिक कर दें ताकि आपको इसी तरह की ज़बरदस्त सी वीडियो मिलती रहे और आप नई नई चीज़ें सीखती रहें। टिप नंबर 10 जो कि मेरी लास्ट टिप है वो भी बहुत ज़बरदस्त होने वाली है। अमूमन क्या होता है, जो लोग इस तरह के स्नीकर इस तरह के शूज़ का इस्तेमाल करते हैं तो डेली बेसिस पे शूज़ को धोना एक मुश्किल टास्क होता है। तो आपने क्या करना है, हल्की सी कोलगेट लेनी है और आपने इसके नीचे वाले हिस्से पे इसके सोल पे कुछ इस तरह से लगा देनी है और लगाने के बाद आपने इसको जो आपका टूथब्रश ऐसा है जो वेस्ट हो चुका है जिसको आप इस्तेमाल में नहीं लाती, आपने उसकी मदद से इसको रब करना है। आप खुद देखेंगी जैसे ही आप इसके ऊपर रब करती जाएंगी इसके ऊपर से मैल कुचैल उतरना शुरू हो जाएगी और जैसे ही आपको फ़ील हो कि ये टूथपेस्ट ड्राई होने लगी तो आप ब्रश को गीला करें और दोबारा इसके ऊपर मारें और आप इसको अच्छे से साफ़ कर लें। जैसे ही आपको फ़ील हो कि इसका जो सोल है वो साफ़ हो चुका है तो आपने क्या करना है, टिश्यू पेपर लेना और इसकी मदद से आपने कुछ इस तरह से रब करके सारी जो मैल कुचैल हमने ब्रश की मदद से उतारी है वो आपने साफ़ कर लेनी है। और साफ़ करने के बाद आप उसके बाद जो टिश्यू है उसको दोबारा गीला करें और गीला करने के बाद इसके नीचे वाले हिस्से को साफ़ करें। और मैं आपको वाज़िया फ़र्क भी दिखाती हूँ कि जो साइड मैंने साफ़ किया वो कितनी नीट एंड क्लीन है और जो मैंने अभी साइड को साफ़ नहीं किया वो कितनी मैली कुचैली है। और इस तरह आप जो है ना चंद सेकंड में अपने शूज़ को साफ़ कर सकते हैं। आपको डेली बेसिस पे इसको धोने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये देखें, ये वो साइड है जो मैंने ब्रश की मदद से साफ़ की है, ऊपर वाले हिस्से को साफ़ नहीं किया। वहाँ देखिए आप कितना वाज़िया फ़र्क है। और अब मैं आपको दूसरी साइड इसकी टर्न करके दिखाती हूँ कि दूसरी साइड पे इतनी ज़्यादा गंदी है।
ये छोटी छोटी टिप्स होती हैं जो आपकी ज़िंदगी को आसान बनाती है। लाजमी इनको फॉलो किया करें और अपनी लाइफ में आसानियाँ पैदा किया करें। इस उम्मीद के साथ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। लाजमी लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा और अगली वीडियो तक टाटा बाय बाय।